पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल ने धान खरीद मामले में सरकार के 3 मंत्रियों पर आरोप लगाए हैं। 2200 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए हैं। दलाल ने 3 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए राज्यपाल से उन्हें बर्खास्त करने की शिकायत भी की है। दलाल ने स्पष्ट कर दिया कि अगर राज्यपाल ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल ने आज राज्यपाल को 3 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दी है। मेरे साथ हैं इस समय करण सिंह दलाल। इनसे जानते हैं कि वो पूरी शिकायत क्या है और पूरा मामला क्या है। दलाल साहब, गवर्नर साहब को आज एक लिखित शिकायत मैंने हरियाणा के 3 मंत्री, कृषि मंत्री, सहकारिता मंत्री और फूड सप्लाई मंत्री के खिलाफ सबूतों के साथ, जो पिछले दिनों खरीफ के अंदर धान की खरीद में किस तरीके से इन मंत्रियों ने अधिकारी, मिलर्स और आड़तियों के साथ मिलकर के हरियाणा के अंदर हजारों करोड़ रुपए का जो घोटाला किया है, उसके आरटीआई से और विधानसभा से इन अधिकारी और मंत्रियों के अपने जवाब और अपनी कारस्तानी, किस तरीके से इन्होंने किसानों को लूटा था और बेइंतहा धन कमाया, कानूनों के ताक पे रख करके गरीब किसानों को लूटा, वो सारे दस्तावेज महामहिम गवर्नर साहब को दिए हैं। और मैंने ये कहा है कि अगर महामहिम गवर्नर ने इस पत्र के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, इन मंत्रियों को बर्खास्त नहीं किया, अधिकारियों के खिलाफ और जो भी इस स्कैंडल में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं की, तो मैं हाई कोर्ट में PIL दायर करूंगा और इन मंत्रियों के खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार के कानून से जो भी धाराएं बनती हैं वो कार्रवाई कराने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ेगा। साथ में मैंने ये भी मांग की है कि जो किसानों की लुटाई सरकार के आदेश पर हुई, किसानों के साथ धोखा हुआ धान की खरीद में, किसानों का वो पैसा किसानों तक सरकार भिजवाने का काम करे। दलाल साहब, कितने करोड़ का घोटाला आप मानते हो? जो मैंने दस्तावेज दिए हैं सरकार के अपने बोलते हुए दस्तावेजों के मुताबिक, वो जो स्कैंडल है 2200 करोड़ कम से कम का है, जबकि ये स्कैंडल अगर पूरा हम इसको आंकें तो 10,000 करोड़ रुपए का स्कैंडल इस सरकार ने पिछले खरीफ में धान की खरीद में किया है। मंत्री, अधिकारी और जितने भी मिल वाले हैं या और दूसरे जो लोग हैं, उन्होंने दोनों हाथों से किसानों को लूटा है और किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। दलाल साहब, एक कल विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा है कि कांग्रेस का सदन में ना आना एक दुर्भाग्यपूर्ण है और अपने किसी निजी कारणों से वो सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले रहे। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जो आज मैंने आप सबके सामने सरकार की पोल खोली है, ऐसे कई मंत्रियों के बहुत बड़े बड़े घपले मेरे पास हैं। ये सरकार जानती थी कि अगर ये सदन के अंदर आएंगे तो सरकार की पोल खोलेंगे, इसलिए एक बिना कानून, बिना किसी नियम के हमारे 3 सदस्यों को विधानसभा से 6 महीने और 1 साल के लिए निकालने का इनका जो षड्यंत्र था, हमारी मजबूरी है। हम अपने 3 साथियों को छोड़ करके विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते थे, लेकिन हमने अब दूसरा तरीका बदला है और हम प्रेस में, लोगों में जाकर के सरकार के घोटालों का पर्दाफाश करेंगे। धन्यवाद दलाल साहब। ये थे मेरे साथ करण सिंह दलाल। इन्होंने आज भ्रष्टाचार के 3 मंत्रियों पर आरोप लगाए हैं और राज्यपाल को इसकी शिकायत की है। इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर राज्यपाल ने इस पर कार्रवाई ना की तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। कैमरामैन जसविंदर के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। खट्टर सरकार के 3 मंत्रियों पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने निराधार बताया है और कहा है कि आरोप लगाना करण सिंह दलाल की पुरानी आदत है। परिवहन मंत्री कृष्ण पंवार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने। 14 मार्च से 31 मार्च तक चलने वाले हरियाणा विधानसभा सत्र में क्या क्या अहम फैसले लिए गए हैं, मेरे साथ हैं परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार। इनसे जानते हैं। पंवार साहब, क्या क्या हरियाणा प्रदेश के अंदर बजट सत्र चला, इसके दौरान में आज की भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार जो माननीय मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में चल रही है, सरकार ने फैसला लिया था कि हम पूरे प्रदेश में समान विकास कराएंगे। समान विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, तो इसलिए अब का जो बजट पेश किया गया, हर मद में, चाहे शिक्षा है, चाहे हेल्थ है, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे पावर है, हर डिपार्टमेंट के अंदर जो मद के अंदर के पैसे बढ़ाए गए हैं, जिससे कि प्रदेश के अंदर विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके अलावा कई बहुत अहम फैसले भी लिए, जिस प्रकार से बैकवर्ड क्लास जो है उसके लिए कमीशन का
बनाने का भी फैसला किया। जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर एक जाट आंदोलन आरक्षण का मुद्दा चला हुआ था, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कमेंट की थी उसको सर्वसम्मति से उसको पास किया। इसके अलावा बहुत से ऐसे फैसले लिए गए हैं, चाहे नगर पालिका के अंदर अधिकार देने की बात हुई है, तो इस प्रकार से अनेकों फैसले लिए गए हैं जिससे कि पूरे प्रदेश के अंदर समान विकास होगा। और साहब चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलने का भी इसमें आज सर्वसम्मति से पास किया गया कि जिन महान शहीदों की वजह से हम आज़ाद हुए, उन महान शहीदों को आज की मौजूदा सरकार ने बहुत बड़ा फैसला करके गुड़गांव के अंदर शहीदी दिवस के ऊपर पूरे इंटरनेशनल लेवल या पूरे नेशनल गेम कराए गए एथलीट के, जिसमें फर्स्ट विजेता को 1 करोड़ का इनाम दिया गया और द्वितीय रहने वाले को 50 लाख और तीसरा स्थान लेने को 25 लाख। माननीय मनोहर लाल खट्टर, अनिल विज ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया कि उन महान शहीदों के जन्म दिवस पर ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराई है। इसी प्रकार से हमारी सरकार ने और पूरे हाउस ने सर्वसम्मति फैसला किया है कि जो मोहाली के अंदर जो एयरपोर्ट है उसका शहीद भगत सिंह का नाम रखा जाए। एक ना कांग्रेस ने आरोप लगाया है सत्ता पक्ष पर कि एक साजिश के तहत कांग्रेस विधायकों को बाहर रखा गया है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं था, मुद्दाहीन है। वे खुद इस बजट से बचना चाहते थे क्योंकि प्रदेश के अंदर जो आरक्षण की मांग के आड़ के पीछे जो प्रदेश के अंदर कैजुअलिटी हुई, आगजनी हुई, उसके अंदर कांग्रेस के लोगों का विशेष हाथ था। और किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो राजनीतिक सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह का ऑडियो के अंदर नाम आया। पवार साहब, एक आज करण सिंह दलाल ने धान घोटाले में 2200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के 3 मंत्रियों पर आरोप लगाए हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? करण सिंह दलाल की आदत है आरोप लगाने की, नई बात नहीं है, क्योंकि 1991 से लेके लगातार लगभग करण सिंह दलाल और हम हाउस में इकट्ठे रहे हैं। इसलिए बगैर वो तथ्यों की बात करके किसी को आरोप लगाते हैं। धान के मामले में सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि धान के मामले में कोई हेराफेरी नहीं हुई है, बिल्कुल स्पष्ट हाउस के अंदर ये क्लियर कर दिया गया था। पवार साहब, दलाल ने चेतावनी दी है कि अगर राज्यपाल ने उनकी शिकायत पर अमल ना किया तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इसके प्रजातंत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति है उसको अपनी बात कहने का अधिकार है और कोर्ट सबके लिए खुली है, तो कोर्ट में जाने का सभी को अधिकार है, उसके लिए किसी को हम बाध्य नहीं कर सकते। क्या लगता है कि वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को? इसके लिए कोई भी चीज है सरकार को के संज्ञान में लाए, संज्ञान उसकी इंक्वायरी कराएगी, निश्चित तौर पर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। धन्यवाद पवार साहब। ये थे मेरे साथ परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार। इनका कहना है कि सदन में कई अहम फैसले लिए गए हैं, इसके साथ साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और करण सिंह दलाल के आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, अगर कोई शिकायत है तो वो सरकार के सामने लाए, सरकार इसकी जांच करेगी। कैमरामैन जसविंदर के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, फौरन लौटते हैं।